नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज हम 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चों का जो वैक्सीनेशन होता है या टीकाकरण होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर में ही जाएंगे। पोषण ट्रैकर में हम बेनिफिशरीज़ को क्लिक करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रेग्नेंट वीमेन है, लैक्टेटिंग मदर्स, फिर चिल्ड्रन 0 to 6 मंथ और फिर 6 months to 3 year, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये बच्चों का जो 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चे हैं इनका फोल्डर खुल जाएगा। तो यहाँ पे पहला है अशांत सिंह। इसमें जो आगे 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सबसे ऊपर है अपडेट प्रोफाइल, फिर ग्रोथ, ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल्स, देन ग्रोथ मॉनिटरिंग और फिर लास्ट में है ऐड वैक्सीनेशन डिटेल। तो इसी हम वैक्सीनेशन डिटेल पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पे जहाँ पे आ जाता है आशान सिंह वैक्सीनेशन लिस्ट। सबसे ऊपर है टेस्ट, पीसीवी बूस्टर, मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन, मीजल्स एंड रूबेला टाइप 1, जापानीज इंसेफ्लाइटिस टाइप 1, फिर मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन MR2, फिर JE2 डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस बूस्टर डोज 1, OPV बूस्टर। उसके बाद जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं फिर आता है बिलो इज़ द गाइडलाइन फॉर वैक्सीनेशन ऑफ 6 months to 3 year चिल्ड्रन। जो 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चों को जो वैक्सीनेशन होगा जहाँ पे ही इसकी गाइडलाइंस दी गई हैं। इसमें जो एक वैक्सीन लगेगी, 1 सेट ऑफ वैक्सीन जो होगा वो लगेगा 9 से लेके 12 महीने तक। जब बच्चा होगा तब वैक्सीन लगेगा। तो इसमें जो पहला होगा वह मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन, जहाँ इसको मीजल्स एंड रूबेला फर्स्ट भी बोलते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि मीजल्स को आम भाषा में खसरा कहते हैं। इसमें जब किसी को मीजल्स हो जाता है, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इससे बुखार, खांसी और आंखें लाल हो जाती हैं, मुंह में जो छाले हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं। तो ये मीजल्स के सिम्टम्स हैं। इसको प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन दी जाती है, मीजल्स वैक्सीन। उसके साथ ही एक रूबेला है। रूबेला भी जे एक इसको, क्योंकि जे इसके साथ साथ ही मिलता जुलता है, इसलिए इसको जर्मन खसरा बोलते हैं। किसको? रूबेला को जर्मन खसरा कहा जाता है। इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके जो लक्षण हैं, वो मीजल्स जो खसरा के तरह ही होते हैं। इसलिए इन दोनों की जो वैक्सीनेशन है, इनका दोनों का इंजेक्शन एक ही है, जिसको मीजल एंड रूबेला बोलते हैं, या मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन्स बोलते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वह है जापानीज इंसेफ्लाइटिस। ये जो डिज़ीज़ है जे भी वायरस से होती हैं, जे वायरल डिज़ीज़ है, जे मशरूम के काटने से होती है। और ख़ास तौर पर देखा गया है कि जो विलेज एरिया है, जो गांव का एरिया, और जो बच्चे हैं वो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। इससे क्या होता है कि जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो सूजन हो जाती है उसमें, और फिर बुखार होता है, सर दर्द होती है और उल्टी होता है। किसमें? जापानीज इंसेफ्लाइटिस में। फिर तीसरी टाइप की जो वैक्सीन दी जाती है वो है PCV बूस्टर। P जहाँ स्टैंड्स फॉर न्यूमोकोकल, C को कॉन्जुगल और V फॉर वैक्सीन। तो जो है न्यूमोकोकल कॉन्जुगल वैक्सीन, ये बूस्टर डोज, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे। तो ये क्योंकि ये ख़ास किस्म का जो न्यूमोनिया है, जो बच्चों पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, उसकी वैक्सीन है। तो ये जो 3 वैक्सीन्स हैं, ये बच्चों को 9 से लेके 12 महीने तक, जब उनकी एज जो है, उनकी उम्र जो है 9 से 12 महीने तक होती है, तब दी जाती है। उसके बाद
नेक्स्ट डोज जो है वैक्सीन की वो जब बच्चों की एज 16 से लेके 24 महीने के बीच में होगी। दूसरे शब्दों में कहते तो आमतौर पर जो 1.5 साल से लेके 2 साल के बीच में जब बच्चे की उम्र होगी तब जो नेक्स्ट वैक्सीन का जो सेट है जो लगाया जाएगा। इसमें सबसे पहले है मीज़ल्स कंटेनिंग वैक्सीन MCV2, जो वही है जैसे जो मीज़ल्स रूबेला फर्स्ट डोज थी तो इसमें सेकंड डोज दी जाती है। और उसी तरह जो JE2 लिखा है इट मीन्स जो जापानीज़ इंसेफेलाइटिस 2 सेकंड डोज दी जाती है। फिर जो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस की जो बूस्टर डोज दी जाती है, इसको जो भी कहते हैं कि DPT की जो बूस्टर डोज दी जाती है वो 1.5 से लेके 2 साल के बीच में दी जाती है, 16 से लेके 24 महीनों के बीच में दी जाती है। इसमें आप जानते ही होंगे कि जो डिप्थेरिया है उसको आम भाषा में गला घोंटू बोलते हैं, जो पर्ट्यूसिस है उसको काली खांसी बोलते हैं और टेटनस को चाननी बोलते हैं। तो इसकी जो बूस्टर डोज है वो बच्चों को दी जाती है। फिर है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, जे भी बूस्टर डोज दी जाती है। आपको बताते चलें कि जो पोलियो के, क्योंकि बच्चों को बाकी इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती हैं, जो पोलियो के हैं जो ड्रॉप्स ही दिए जाते हैं उनके मुंह में। तो जे 6 महीने से लेके 3 साल तक जो वाली वैक्सीन्स हैं जे दी जाती हैं। 2 सेट ऑफ हैं वैक्सीन्स के जो दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको आंगनवाड़ी वर्कर अपलोड कैसे करेंगे। जैसे हम अशांत सिंह को देख रही हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी एज है 1 साल 10 महीने। 1 साल 10 महीने का मतलब होता है कि ये बच्चा 22 महीने का है। तो जैसे ही हम इसके आगे जो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे फिर वैक्सीनेशन डिटेल लास्ट में जाएंगे। जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ऊपर होता है टेस्ट, इसको आपने रहने देना है। उसके बाद आगे है PCV बूस्टर, जो बूस्टर डोज इस बच्चे को बूस्टर डोज लगी है मार्च 2022 को। तो जब हम वैक्सीनेशन डोज पे जाते हैं, जहाँ क्लिक करते हैं तो दिसंबर आ रहा है, पीछे चलेंगे नवंबर आएगा, उससे पीछे चलेंगे अक्टूबर आएगा, फिर दोबारा पीछे चलेंगे सितंबर आएगा। लेकिन सितंबर के पीछे कोई डेट नहीं आती है। इसलिए हमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि जैसे ही बच्चों को इंजेक्शन लग जाए तभी वो उस जो इम्यूनाइजेशन को जहाँ पे पोषण ट्रैकर पे चढ़ा दें। अदरवाइज़ जो मार्च 2022 को इस बच्चे को इंजेक्शन्स लगे थे, जो 9 से लेके 12 महीने तक जो इंजेक्शन लगने थे, MR फर्स्ट था, जापानीज़ JE फर्स्ट था और फिर था PCV बूस्टर था, वो हम जहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि जे मार्च 2022 और आज चल रहा है दिसंबर 2022, जे हमारे पास सिर्फ 4 ही महीने होते हैं। इसलिए जे वैक्सीन्स हम जहाँ अपलोड नहीं कर सकते हैं, जो वैक्सीनेशन हुई है जे नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो इस समय हम कर सकते हैं वो जो 1.5 से लेके 2 साल के बीच में, यानी 16 महीने से लेके 24 महीने, 1.5 साल का होता है जब 18 महीने का बच्चा होता है। तो नॉर्मली हम यही लेते हैं कि 1.5 से लेके 2 साल तक के बच्चे को जो हम सेकंड डोज देंगे, जहाँ पे है MR सेकंड पे है, जहाँ हम क्लिक करेंगे। और क्योंकि इस बच्चे को जो वैक्सीन लगी है जो 13/12/2022 को लगी है, इसी मंथ दिसंबर मंथ ही है, 13 तारीख को 13 पे हम क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, फिर सबमिट कर देंगे जहाँ पे। तो ये हमारी जो है जो सबमिशन हो जाएगा। जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, जहाँ थोड़ी सिग्नल प्रॉब्लम भी है, तो ये हो गया है। उसके बाद JE सेकेंड डोज, मतलब जापानीज़ जो इंसेफेलाइटिस है सेकेंड डोज, जब हम क्लिक करेंगे, जे भी 13/12 को ही लगा था, तो 13 पे हम क्लिक करेंगे, जहाँ ओके करेंगे और लास्ट में सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये सेकेंड जो बूस्टर डोज है डिप्थेरिया की, जे भी सेम डेट ही है, 13 ही है, हम 13 पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और सबमिट कर देंगे। और इसके साथ साथ ही जो पर्ट्यूसिस और टेटनस है, इसका भी वही डेट है, तो हम ओके कर देंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद है OPV बूस्टर, ओरल पोलियो वैक्सीन बूस्टर डोज। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो सेम डेट लिखेंगे 13 को ही, क्योंकि वैक्सीनेशन हुआ था, तो ओके करेंगे और ये सबमिट कर देंगे।
तो जो 16 महीने से लेके 24 महीने के बीच में वैक्सीन थे, क्योंकि इस समय हम क्लिक कर सकते थे, इनको हमने अपलोड कर दिया है। और सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि इसी प्रकार आपने सभी बच्चों को देखना है। 6 महीने से 3 साल तक जो बच्चे हैं उनको 2 सेट जो वैक्सीन के लगते हैं, एक 9 से लेके 12 महीने के बीच में और दूसरा 16 से लेके 24 महीने के बीच में। वो अपने पोषण ट्रैकर में जाके हर एक बच्चे को देख के, चाइल्ड को, तो जितना, क्योंकि जो अभी अभी जो इंजेक्शंस लगे होंगे वही अपडेट होंगे, 4 महीने जब हो गए होंगे वो अपडेट नहीं होंगे। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि वो अभी जो वैक्सीनेशन डिटेल है उसको अपडेट कर लें। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।